वेलकम बैक व्यूवर्स। मैं मोहम्मद हादिस। MCSE की ट्रेनिंग जारी है और आज का टॉपिक है ट्री ट्रस्ट। गाइस, ट्रस्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी थ्योरी, 5 सेकंड्स का वक्फा और फिर प्रैक्टिकल जैसा करते हैं हम। अच्छा, आपसे कुछ सवाल पहले पूछे जाते हैं कि ख़ास तौर पे फिज्मो क्या है। गाइस, फिज्मो आपको याद हो या ना हो तो बड़ी गलत सी बात है, याद हो तो काफ़ी बेहतर है। याद कीजिए, जब हमने फिज्मो डिस्कस किया था गाइस, तो हमने उसमें ये बात जानी थी कि फॉरेस्ट वाइड के 2 रोल्स होते हैं, जबकि जो हमारा डोमेन होता है उसमें 3 रोल्स पाए जाते हैं। फॉरेस्ट क्या होता है, डोमेन क्या होता है, ये बात हमने बखूबी जानी थी हमारी सॉल्यूशन एसोसिएट की ट्रेनिंग में, जो कि हमने SE करने से पहले बखूबी पढ़ ली है। मैं बार बार गाइस पुराने टॉपिक्स इसलिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जब तक आपकी बेसिक्स ही अच्छे से नहीं होंगी, आप इस सॉल्यूशन एक्सपर्ट लेवल को स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर कि आपको पुरानी वीडियो सही मायनों में समझ आई है, तभी आप MCSE की क्लासेस दे रहे हैं। एनीवे, फॉरेस्ट वाइड जो है वो 2 रोल्स हैं, डोमेन वाइड हमारे पास 3 रोल हैं। पहला फॉरेस्ट वो होता है जो पहला सर्वर कॉन्फ़िगर होता है, जो पहला प्राइमरी डोमेन होता है, वही FRD होता है, वही TRD होता है। तमाम का रूट डोमेन फॉरेस्ट पहला सर्वर है। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज ट्री ट्रस्ट की, कि ट्री कॉन्फ़िगर कैसे किया जाए। अच्छा, फिलहाल हम क्या करते हैं गाइस, फर्ज कीजिए लेट्स सपोज हमारा एक इन्वायरमेंट है, जो एक प्राइमरी डोमेन चल रहा है हादिस डॉट लोकल का। एक ही कंपनी है, हमारे जो बॉस है वो इस कंपनी को ऑन करते फर्ज कीजिए, और आप वहाँ पर एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर आप जॉब कर रहे हैं। वहाँ आपने एक प्राइमरी डोमेन बनाया हादिस डॉट लोकल के नाम से। अच्छा, फर्ज कीजिए जो पहला डोमेन है ये फॉरेस्ट है और यही डोमेन है। डोमेन तो बेसिकली ये है ही, क्योंकि इसके पास मुख्तलिफ क्लाइंट कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, यूज़र्स बने हुए हैं और साथ साथ GPOs भी कॉन्फ़िगर हैं, और ये पहला है, इस वजह से ये फॉरेस्ट है। इस सर्वर, इस पहले डोमेन के पास 5 रोल्स होंगे, क्योंकि 2 फॉरेस्ट के रोल्स रखता है जबकि 3 डोमेन का रखता है। फर्ज कीजिए हमारी कंपनी ग्रोथ करती है और वो किसी एक मुल्क में अपने किसी दूसरी जगह एक और ब्रांच खुलती है, जो कि एक शहर हमने ले लिया पाकिस्तान के कराची से। कराची डॉट हादिस डॉट लोकल उसकी दूसरी ब्रांच है, और ये चाइल्ड उसका डोमेन हो गया, जो कि हमने बात जानी थी अपने लास्ट वीडियो में कि चाइल्ड डोमेन कॉन्फ़िगर कैसे हो रहा है। लेकिन आज की बात क्या है गाइस, फर्ज कीजिए हमारे जो कंपनी इन्वायरमेंट है हादिस डॉट लोकल, उसका प्राइमरी है, उसका चाइल्ड KHI आ गया। अब हमारे बॉस एक फैसला करते हैं, इस कंपनी के जो ऑनर हैं वो एक फैसला करते हैं कि उनका एक और बिजनेस खुलना चाहिए, और वो उसका फैसला लेते हैं। एक और बिजनेस उन्होंने फर्ज करने नाम रख लिया, लेट्स सपोज ABC नाम रख लिया उस बिजनेस का, और वो ये चाहते हैं कि जो उनके कंप्यूटर्स डिपार्टमेंट हैं वो हम ही लोग कंट्रोल करें। तो जब गाइस आपके ऊपर ऐसी जिम्मेदारी हो कि कोई नया बिजनेस शुरू होने जा रहा हो और उसके सर्वर्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी आपने अपने अंडर लेना हो, अपने मातहत रखना हो, तो आप क्या करते हैं, जो ABC वाला है, जो हम कारोबार है, जो एक डोमेन बनेगा, जो नया सर्वर बनेगा, उसमें हम ट्रस्ट बिल्ड करवाएंगे। अच्छा गाइस, ये जो ABC है, ये ABC वाला भी क्या होगा, जस्ट एक डोमेन होगा। खाली डोमेन क्यों होगा, क्योंकि इसके पास फॉरेस्ट वाइड रोल नहीं होंगे, क्योंकि फॉरेस्ट हमारे पास ऑलरेडी चल रहा है। ये जस्ट उसका एक डोमेन होगा, लेकिन वो उसका चाइल्ड नहीं होगा, वो उसका नाम ही अलग है, क्योंकि बिजनेस हमारा डिफरेंट है, तो उसका नेम स्पेस जो है वो भी अलग होगा। अच्छा, इसमें हम क्या बिल्ड करवाएंगे, जब हम ABC का गाइस सर्वर इंस्टॉल कर रहे होंगे, तो हम अपने फॉरेस्ट से उसका ट्रस्ट बिल्ड करेंगे। गाइस, इस ट्रस्ट से फ़ायदा क्या होगा ये बात तो हम जानते हैं ऐसे, लेकिन उस ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए आपको गाइस फर्स्ट टाइम जब आप डोमेन बना रहे होंगे ABC को, तब कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। वो क्या कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो तो जानेंगे हम प्रैक्टिकल में, लेकिन अभी ये बात करते हैं इस ट्रस्ट का, इसके साथ फ़ायदा क्या है। तो लेट्स सपोज गाइस आपके पास जो चाइल्ड डोमेन है वहाँ पर एक यूज़र है अफजल। कहाँ पर गाइस, हादिस डॉट लोकल का जो चाइल्ड है वहाँ पर एक अफजल यूज़र है। आप ये चाहते हैं कि कराची वाली ब्रांच जो है वहाँ का ये यूज़र है, वहाँ का ये रिसोर्स है, ये इस्तेमाल कर लें हम ABC डॉट लोकल वाली कंपनी में। इसकी गाइस ऐसे एग्जाम्पल हो गई कि आपने एक ब्रांच से यूज़र जो बना हुआ है उससे लॉगिन करवाना है दूसरी ब्रांच में। तो गाइस ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसे पॉसिबल है गाइस कि जो हमने ट्रस्ट बिल्ड करा, एक दफ़ा तो वो उस ट्रस्ट में आ गया, और अगर हम अपने ट्री पर रिसोर्सेज यूज़ करवाना चाहें हमारे पूरे फॉरेस्ट की, तो हम क्या करेंगे, पहले फॉरेस्ट पे स्टब जोन बनाएंगे। गाइस क्या बनाएंगे, स्टब जोन,
वैसे तो आपके जो MCSE की बुक्स हैं वो आपको दो ऑप्शंस देंगी, या तो आप कंडीशनल फॉरवर्डर लगा लें या तो आप स्टब जोन लगाएं। लेकिन गाइस कंडीशनल फॉरवर्डर क्या होता है, वो डायनेमिकली अपडेट्स नहीं करता, वो कोई भी रिकॉर्ड की तब्दीलियां अपने पास महफूज नहीं रखते, जस्ट आपने एक दफ़ा जो रिकॉर्ड बना दिया वही रह गया। तो कंडीशनल फॉरवर्डर जो है वो कैशे बनाता है, जबकि स्टब जोन जो है वो डायनेमिक अपडेट करता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप स्टब जोन क्रिएट कीजिएगा। तो स्टब जोन क्या होता है गाइस, फर्ज करें हादिस डॉट लोकल के अंदर स्टब जोन बना रहे हैं, तो उससे बेसिकली ये बता रहे हैं कि भाई आपने अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करवानी है। कहाँ पर? ABC डॉट लोकल पे। वो बोलता है ठीक है, उसकी IP बताइए। हमने बता दी उस कंप्यूटर की IP या उस सर्वर की IP। इस माहौल में आप देख सकते हैं कि हमारे पास 10.10 पहले सर्वर की IP है, जबकि 10.11 हमारे ABC डॉट लोकल वाले इन्वायरमेंट की है। ठीक है। अच्छा, जब एक जगह स्टब जोन बन गया तो वही काम हम दूसरे सर्वर पे बताएंगे स्टब जोन, और उस ABC वाले सर्वर पर हम बताएंगे कि हादिस डॉट लोकल एक सर्वर चल रहा है जो कि फॉरेस्ट है और उसकी IP 10.10 है। इससे गाइस क्या फायदा होगा, इन दोनों के दरमियान एक रास्ता बन जाएगा जो कि इनकी रिसोर्सेज इस्तेमाल करने में इनको हेल्प करेगा। अब फर्ज करें हमारे पास जो चाइल्ड डोमेन अफजल है वो यूजर लॉगिन कर सकते हैं हम कहाँ से, ABC डॉट लोकल वाले इन्वायरमेंट से। और अगर ये रिसोर्सेज यूज़ करने में कामयाब हो गया तो इस प्रैक्टिकल को हम कहते हैं ट्री ट्रस्ट, कि हमने एक फॉरेस्ट तो ऑलरेडी चल रहा था उसमें एक और दरख्त मिला लिया ट्री ट्रस्ट और उसका आपस में बना लिया कनेक्शन। अगर ABC डॉट लोकल का चाइल्ड हो या उस चाइल्ड का कोई चाइल्ड हो तो ये पूरा एक ही फॉरेस्ट है जिसके अंदर दो ट्रीज हैं और उनके चाइल्ड डोमेन्स इस इन्वायरमेंट में चल रहे हैं। वैसे तो बहुत बड़ा इन्वायरमेंट है, लेकिन अगर इस थ्योरी को शायद हम डिस्कस ना करते तो आप और हम ये डिस्कस करने में थोड़ी सी मुश्किलात का सामना कर सकते थे। आई होप गाइस आपको ट्री ट्रस्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हों। डिफरेंट नेम स्पेस के साथ स्टब जोन से रास्ता यानी एक पुल बनाकर उन तमाम रिसोर्सेज को यूज़ किया जा सके इस ट्रस्ट के बिना पे। तो गाइस मिलते हैं फिर 5 सेकंड्स के वक्फे के बाद इसी के प्रैक्टिकल में। वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं मोहम्मद हादिस। MCSE की ट्रेनिंग हमारी जारी है और आज का टॉपिक हमने बात करनी है ट्री ट्रस्ट के ऊपर। गाइस वैसे तो हमने लास्ट MCSA की वीडियोस में जस्ट एक MCSE का टॉपिक भी पढ़ लिया था जो कि चाइल्ड डोमेन का था, लेकिन वो पढ़ना इस वजह से था कि हमें मालूमात हो सके कि ट्रस्ट बेसिकली क्या काम करते हैं। डोमेन के जो ट्रस्ट होते हैं अगर उनके कोई चाइल्ड हो या पेरेंट डोमेन का कोई चाइल्ड डोमेन बने तो वो कैसे बने, वो बातें हम लास्ट सेशन में कंप्लीट करके आ चुके हैं। अब हमने बात करी MCSE के अंदर कि ट्री ट्रस्ट या फॉरेस्ट ट्रस्ट क्या होते हैं, तो उसी में जैसे अब आपने थ्योरी में बातें जानी कि जो ट्री ट्रस्ट है वो कैसे काम कर रहा है, तो आइए इसी के स्टार्ट लेते हैं गाइस। इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए सर्वर 2012 यानी 2 सर्वर चाहिए हमें और एक क्लाइंट कंप्यूटर चाहिए। और यहाँ से पहले सर्वर को गाइस मैं VM से स्नैपशॉट पे आके डोमेन कर चुका हूँ। एक दफ़ा फिर कर लेते हैं, यस करते हैं गाइस। और जब तक इस मशीन ओपन हो रही है हमने क्या करना है, जो दूसरा वाला सर्वर है उसे यहाँ से VM पे आके स्नैपशॉट से फ्रेश कर लेते हैं और ऐसे ही हम क्लाइंट मशीन को करने वाले हैं। ऑलराइट गाइस, जब तक वो मशीनें रेडी हो रही हैं हमने क्या किया, सर्वर पर आते हैं। मेन जो DC है हमारा डोमेन कंट्रोलर, फुल स्क्रीन करने के बाद सबसे पहले इसकी IP फिक्स कर लेते हैं। चेंज एडाप्टर सेटिंग्स, प्रॉपर्टीज, एंड यहाँ से इसकी IP में रख रहा हूँ 10.10 और जो लास्ट हमारे पास DNS है वही इसी की IP आ गई। तमाम चीज़ें ठीक है इस सर्वर के ऊपर गाइज। और इसका जो सर्वर है और जो डोमेन हमने बनाया है वो हादिस डॉट लोकल का है, एज यूजुअल जो हम पूरी ट्रेनिंग में अब तक इस्तेमाल करते आए। क्लाइंट्स कंप्यूटर पर आते हैं गाइज। आने के बाद यहाँ से एक चीज़ का और अंदाज़ा लगाइएगा गाइज, सर्वर जो पहला सर्वर है उसका मैं क्या करूँ, यहाँ से सेटिंग्स पे आके गाइज हम लोग इसको लगा देते हैं नेटवर्क अडाप्टर 2 पर, ताकि ये एक ही नेटवर्क पर आ जाए। और आपके पास अगर कोई दूसरे नेटवर्क पर भी है तो आपने ये ख्याल रखना है कि वो एक ही नेटवर्क से कम्युनिकेट कर रहा हो। यहाँ से आके इसको भी गाइस हमने 2 पे लगा लिया, ओके करते हैं। और लास्ट वाला सर्वर गाइस यहाँ से आके सेटिंग से इसको भी हमने 2 पे लगा लिया ताकि आपस में कम्युनिकेट कर सके मशीनें सारी। और इस वाले सर्वर को भी पावर ऑन कर दिया। अच्छा, यहाँ से जो क्लाइंट कंप्यूटर गाइस, अब हमें आसानी रहे इस वजह से हमने क्या किया गाइस, सेटिंग्स पे आके ऑप्शन में से आके हमने क्या किया, यहाँ पर नाम रख लिया हादिस डॉट लोकल, यानी ये हमारे पास प्राइमरी है सर्वर, पहला सर्वर है, पहला पेरेंट है, पहला फॉरेस्ट है, पहला ही सर्वर ये चल रहा है। और अगर इसके रोल्स का जायजा लगाना हो तो स्टार्ट आर किया हमने, CMD लिख के आते हैं गाइस। आपको याद होगा जब हमने फिज्मो के रोल डिस्कस किए थे तो
तो हमने कमांड चलाई थी netdom query fizmo और इंटर करते हैं हम, तो यहाँ पर उसूलन हमें 5 के 5 रोल्स इसी सर्वर पे शो कराने चाहिए। क्यों शो कराने चाहिए, बात हमने लास्ट सेशन में बखूबी जानी थी कि फॉरेस्ट के कितने रोल्स होते हैं, डोमेन के कितने रोल्स हैं। तो यहाँ पर स्कीमा मास्टर एंड डीएनएम यानी डोमेन नेमिंग मास्टर जो फॉरेस्ट वाइड रोल है वो यहाँ पर है, बाकी 3 रोल भी इसी डोमेन पर है, यानी फॉरेस्ट भी यही है और पहला प्राइमरी डोमेन भी यही है। ये दोनों बातें जानने के बाद अब हम आते हैं उस सर्वर पर। लॉगिन करने के बाद गाइज हमने यहाँ क्या करना है कि यहाँ भी आईपी देखनी है और वीएम से इसको सेटिंग्स में हमने VMnet 2 पर तो लगा ही दिया ऑलरेडी। तो यहाँ से नेटवर्क अडाप्टर पे आते हैं गाइज। .10.0.0.11 इसको आईपी देता हूँ गाइज मैं, और इसका डीएनएस भी हम यहाँ पर 11 देते हैं गाइज। क्यों, क्योंकि अगर इस सर्वर से कोई बाद में, क्योंकि ये जो सर्वर है गाइज इसको भी हम अभी एक डोमेन बनाने वाले हैं, तो हो सकता है कि बाद में अगर कोई क्लाइंट कंप्यूटर इस सर्वर को ज्वाइन करना चाहे तो वो इसके अपने डीएनएस से क्यूरी रिजॉल्व कर सके ना। तो यहाँ पर प्राइमरी डोमेन जो डीएनएस है वो हमने इसी सर्वर की आईपी दे दी, जबकि ये कहाँ से ताल्लुक रखेगा, ये हमारे जो वो वाला फॉरेस्ट है जो हमने hadis.local जो प्राइमरी डोमेन है ये वहाँ से क्यूरीज रिजॉल्व करेंगे भी ना। तो हमने क्या किया, जो नीचे आईपी रखी अल्टरनेट वो उस वाले सर्वर की दे दी hadis.local की, जबकि इसके प्राइमरी प्रेफर्ड डीएनएस के अंदर हमने इसी सर्वर की आईपी दी है। ओके करते हैं, यहाँ से ओके किया और इसमें एक रोल इंस्टॉल करते हैं हम एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का। अच्छा, दोनों सर्वर हमारे पास स्टैंडर्ड R2 है, क्योंकि बाज़-औक़ात लास्ट एक्सपीरियंस में हमने देखा कि जो फंक्शनल लेवल है गाइस वो भी इशू कर जाता है, जो आप लोगों के पास प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने में प्रॉब्लम बनती है। तो स्टैंडर्ड R2 है लाइसेंस जो है इन दोनों सर्वर्स पर चल रहा है, तो आप देखें इसमें हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करके जायजा लेते हैं। अच्छा, आईपी मैंने बाद में दी है, ये रोल का फीचर्स जो था इंटरफेस हमने पहले खोल चुके थे हम, तो वो नहीं आया सही। सर्वर मैनेजर दोबारा इनेबल कर लेते हैं और अब रोल इंस्टॉल करते हैं। इस पर देख सकते हैं अब आप आईपी दुरुस्त आ गई। नेक्स्ट करने के बाद एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज फीचर्स, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और अगर रिस्टार्ट की ज़रूरत हो तो रिस्टार्ट कीजिए इंस्टॉल। रोल इंस्टॉलेशन के बाद गाइज हमने क्या किया, इस सर्वर को प्रमोट करते हैं और अब की दफ़ा हमें इसे कॉन्फ़िगर करना है एज अ ट्री। तो गाइज मैंने क्या करा, यहाँ पर ये लिखा हुआ ना दूसरा ऑप्शन, एड अ न्यू डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। एक नया डोमेन बनाने जा रहे हैं लेकिन उसका फॉरेस्ट ऑलरेडी हमारे पास चल रहा है। तो यहाँ पर वो बात आ गई कि एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट चल रहा है उसमें एक नया डोमेन बना रहे हैं। अच्छा, चाइल्ड डोमेन बनाएंगे तो वो hadis.local जो प्राइमरी सर्वर है उसका चाइल्ड हो जाएगा। यानी अगर फर्ज करें hadis.local किसी मुल्क में चल रहा है, फर्ज करें पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की दूसरी ब्रांच में हमने फर्ज करें उसमें कराची का एक बना लिया चाइल्ड डोमेन, एक हैदराबाद का बना लिया, एक इस्लामाबाद का बना लिया। एंड सेम एज इट इज अगर hadis.local इंडिया में हो तो mumbai.hadis.local और ऐसे bangalore.hadis.local। तो इस किस्म के हमारे पास उसके शहरों के हिसाब से हम ब्रांचेस बना सकते हैं। लेकिन इस वाली डायग्राम में तो हमारी थीम ही अलग है, हमारी तो ब्रांच ही जो नेम स्पेस है वही तब्दील होने वाला है। तो जो ट्री डोमेन है गाइज, यहाँ आपने क्लिक करना है एंड जो फॉरेस्ट का नेम है, जो फॉरेस्ट चल रहा है वो आपने बताया, जैसे कि हमारे इन्वायरमेंट में hadis.local है और साथ साथ इस सर्वर पर हमने डीएनएस प्राइमरी वाले सर्वर की दी है, तभी तो वो आपस में क्यूरी रिजॉल्व कर सकेंगे। अच्छा, न्यू डोमेन क्या है, फर्स्ट करें हमने कहा abc.local है, जैसे थ्योरी में बात जानी कि नई ब्रांच खोली जा रही है, तो abc.local हमारी एक ट्री है जो कि एक डोमेन बनने जा रहा है जिसका फॉरेस्ट hadis.local ही है। अच्छा जी, नीचे मांग रहे हैं वो क्रेडेंशियल्स, कि hadis.local जस्ट आईपी डालने से थोड़ी ना प्रूव हो जाएगा, उसके क्रेडेंशियल्स भी तो इंपॉर्टेंट हैं, यानी उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड। गाइस चेंज करते हैं, यहाँ से हमें उस प्राइमरी उस फॉरेस्ट की यूजर नेम एंड पासवर्ड अप्लाई करना है ताकि इस सर्वर को ये आइडिया हो जाए कि ये काम उन सर्वर वालों की अथॉरिटी से हो रहा है। तो हमने hadis/administrator पासवर्ड WIN2012 एज यूजुअल हम सीरीज में इस्तेमाल करते आए, इंटर करते गाइस, नेक्स्ट करते हैं। अगर यहाँ पर कोई एरर आता है तो इट्स मीन हमारा जो डीएनएस है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाया या हमारा यूजर नेम एंड पासवर्ड करेक्टली टाइप नहीं हुआ है। ऑलराइट गाइस, कोई एरर मौसूल नहीं हुआ, इट्स मीन तमाम चीज़ें प्रॉपर कॉन्फ़िगर्ड थी। और मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग में ही बता दी थी ये बात कि हमारे पास दोनों सर्वर्स स्टैंडर्ड R2 के लाइसेंस के हैं। तो आप देखें डोमेन फंक्शन लेवल तो एक ही आ गया क्योंकि एक ही सर्वर इन्वायरमेंट है। तो उस पर क्लिक करते हैं, ये अपना डीएनएस रिकॉर्ड बनाएगा, ये अपना ग्लोबल कैटलॉग बनाएगा। डिफॉल्ट साइज जो हमारी फर्स्ट साइट होती है उसी के अंदर ये सर्वर जाएगा और ये रिकवर पासवर्ड एडी का मैं Win20
8 यहाँ पर पासवर्ड देते हैं गाइस, इसको भी इंटर करते हैं और यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद उसूलन नेट बायोस नेम जो हमारा न्यू ट्री बनने जा रहा है जो कि एबीसी है वो यहाँ पर शो होना चाहिए और वही शो हुआ गाइस। नेक्स्ट करते हैं विंडोज एंटिटीज तमाम चीज़ें ठीक आ गई गाइस, ये अपनी डायरेक्टरी में बना रहे हैं, वही एक्टिव डायरेक्टरी के फोल्डर्स क्रिएट होंगे यहाँ भी, लेकिन जस्ट ये एज अ डोमेन काम करेगा। नेक्स्ट करते हैं, तमाम चीज़ें यहाँ पर आ गई। नेक्स्ट करने के बाद इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए। इंस्टॉलेशन के बाद ये सर्वर उसूलन रीस्टार्ट होगा। जब तक ये अपनी सर्विसेज को इंस्टॉल कर रहा है, रीस्टार्ट होता है, हम क्या करते हैं विंडोज जो कि क्लाइंट कंप्यूटर है, ये वाला क्लाइंट कंप्यूटर गाइस, तीनों सर्वर्स तीनों मशीनें हमारी VMnet 2 अडाप्टर 2 पर कनेक्टेड है, यानी एक ही नेटवर्क पर मौजूद है। तो जो क्लाइंट कंप्यूटर है गाइस, इसकी IP कॉन्फ़िगर करके इसे हम मेंबर बनाते हैं harddisk.local सर्वर का। तो अडाप्टर सेटिंग्स पे आते हैं गाइस, प्रॉपर्टीज, IP वर्जन 4 और यहाँ से इसकी IP 10.12 है, ठीक है जी। harddisk.local की 10.10, विंडोज सर्वर जो हमने अभी ट्री बनाया bc.local का, उसकी IP 10.11, तो क्लाइंट कंप्यूटर की 10.12, तो हम एक लेवल से जा रहे हैं। इसका DNS गाइस हमने वो देना है जिस सर्वर से इसे ज्वाइन करवाना है, तो यहाँ हमने DNS दे दिया 10.10, इसको कर दिया हमने ओके करते हैं। यहाँ से तमाम चीज़ें ठीक है। कीबोर्ड से स्टार्ट पाउज ब्रेक चेंज सेटिंग्स, यानी मेंबर बना रहा हूँ मैं इसको डोमेन का harddisk.local। क्रेडेंशियल्स मांगने का मतलब DNS काम कर रहा है, कैपिटल WIN 2012। जब तक ये मशीनें रीस्टार्ट हो रही हैं, सर्विसेज को इंस्टॉल कर रही हैं, आपसे मैं एक बात पूछना चाहूंगा गाइज, मुझे एक बात बताइए कि जो सर्वर हमारे पास चल रहा है, एक तो harddisk.local हो गया, एक अभी हमने ट्री को कॉन्फ़िगर किया है। इस क्लाइंट्स कंप्यूटर को हमने ज्वाइन कराया अपने harddisk.local वाले सर्वर से। अब मुझे एक बात बताएं कि अगर मैं इस ट्री के ऊपर कोई यूजर बनाऊं या इस ट्री के ऊपर कोई यूजर बना हुआ हो, तो क्या वो हमारे इस क्लाइंट कंप्यूटर से लॉगिन करेगा? गाइस उसूलन तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो क्लाइंट कंप्यूटर है वो तो मेंबर harddisk.local का है। लेकिन इस प्रैक्टिकल में हम क्या कर रहे हैं गाइस, ट्रस्ट की बात कर रहे हैं। तो जो ये वाला जो कि abc.local है, इसका एक नाम तब्दील कर लेते हैं ताकि आसानी रहे हमारे लिए। हम ऑप्शंस पे आए, abc.local, अब ज़्यादा आसानी से हमें बात करने में रहेगी। तो abc.local जो सर्वर है, क्या वो अपने यूजर्स को लॉगिन करने देगा जो harddisk.local के मेंबर है? अगर हम उन दोनों सर्वर्स के दरमियान ट्रस्ट बिल्ड कर दें तो बिल्कुल ऐसे ही होगा। और ट्रस्ट का पहला स्टेप होता है गाइस कि हमने उसे क्रेडेंशियल्स देके DNS की IP प्रोवाइड करके उसमें रोल इंस्टॉल किया। गाइस रोल इंस्टॉल करने का मतलब कि उसमें एक ताल्लुक बन गया, एक पुल बन गया, लेकिन उस पुल के ऊपर, उस ब्रिज के ऊपर डेटा नहीं ट्रेवल कर पाएगा। जो पैकेट्स abc.local से बातचीत कराने के लिए harddisk.local के पास जाएंगे वो अभी नहीं जा सकेंगे। क्यों? क्योंकि जस्ट ट्रस्ट बना है, उन पैकेट्स, उन कम्युनिकेशन का रास्ता नहीं बना। तो वो बनाने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं गाइस, या तो हम DNS में कंडीशनल फॉरवर्डर लगाते हैं या स्टब जोन लगाते हैं। गाइस कंडीशनल फॉरवर्डर स्टब जोन में फ़र्क क्या है आइए जानते हैं। हमने डोमेन पर आने के बाद यहाँ से लॉगिन किया, इसको रीलॉगिन, DNS पे आते हैं गाइस। यहाँ DNS पे आने के बाद harddisk.local की IP 10.10, abc.local की 10.11, यहाँ से डोमेन पर राइट क्लिक करके DNS मैनेजर सर्वर 2 जो है गाइस, यहाँ पर जो फॉरवर्डर लुकअप है harddisk.local आ रहा है, जस्ट हमने फॉरवर्डर लुकअप पे आके न्यू जोन पे क्लिक करके नेक्स्ट किया तो तमाम हमारे पास आ रहे गाइस। कंडीशनल फॉरवर्डर गाइस पुरानी टेक्नोलॉजी में समझते हैं आप ज़्यादातर इस्तेमाल होता था, वो डायनेमिक अपडेटिंग्स नहीं करता। मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि अगर अब आप न्यू इन्वायरमेंट्स में या नई जगहों पर ये ट्री या चाइल्ड को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, ट्री और फॉरेस्ट को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो आप स्टब जोन को आप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि स्टब जोन का फ़ायदा है कि ये डायनेमिकली अपडेटिंग्स लेता है जो तब्दीलियाँ DNS में हो। गाइस ये चेक अनचेक करने के बाद मैंने नेक्स्ट किया। अभी मैं इस वक्त harddisk.local पे हूँ, मुझसे पूछा जा रहा है कि नेक्स्ट सर्वर कौन सा है, कहाँ से आप ताल्लुक बनाना चाह रहे हो, सही वाला ट्रस्ट, ताकि डेटा भी आप रिसोर्सेज भी इस्तेमाल कर सकें। तो मैंने कहा वो है abc.local जो कि नेक्स्ट सर्वर है हमारा, जो कि ट्री है। मैंने नेक्स्ट किया, वो बोलते हैं ठीक है जी, उसका DNS का रिकॉर्ड मैं बना लूंगा अपने पास, उसकी IP तो बताइए। हमने कहा जी उसकी IP है 10.0.0.11। अच्छा, वहाँ abc.local पे मैंने DNS की IP इसी सर्वर की दी है, तभी तो वो बना पाएगा ताल्लुक। मैंने इंटर किया, यहाँ टिक बना हुआ आगे, इट्स मीन तमाम DNS की बातें ठीक जा रही हैं। हमने नेक्स्ट किया और फिनिश कर दिया। जस्ट गाइस ये छोटा सा स्टेप था। abc.local का एक स्टब जोन हमारे पास यहाँ बन गया, जिसका बता रहा है कि उस सर्वर का उसने नाम खुद ही उठा लिया और सर्वर की IP भी यहाँ पर आ गई। सेम यही टास्क हमने परफॉर्म करना है उस ट्री वाले सर्वर पर, जो कि अभी तक रीस्टार्ट हो रहा है। तो लॉग इन करते हैं गाइज। अच्छा, ABC का एडमिनिस्ट्रेटर है,
मैं इसे इंटरप्राइज हादिस डॉट लोकल के अकाउंट से नहीं लॉगिन कर रहा गाइज, क्योंकि फॉरेस्ट वो है, लेकिन मैं एबीसी का जो लोकल अकाउंट था उसी से लॉगिन कर रहा हूँ जो इसका एडमिनिस्ट्रेटर है। गाइज स्टब जोन तो हमने वहां बना लिया। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, डीएनएस पे आने के बाद यहाँ से स्टब जोन बनाएंगे उस सर्वर का। तो राइट क्लिक करके कहां पर है, डीएनएस मैनेजर, और यहाँ पर आ गया हमारे पास फॉरवर्डर लुकअप। राइट क्लिक करके न्यू जोन पे क्लिक करते हैं गाइस, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एबीसी का चल रहा है, डोमेन इन्वायरमेंट एबी। नेक्स्ट किया हमने, स्टब जोन बनाते हैं हम उस सर्वर के बारे में। नेक्स्ट किया, अब वो पूछ रहा कौन सा सर्वर, हमने कहा वो हादिस डॉट लोकल। डीएनएस की आईपी मांग रहा है वो, मैंने कहा 10.0.0.10 है। हमने इंटर करा जैसे ही वो ओके हो गया। नेक्स्ट करने के बाद फिनिश करते हैं। यहाँ पर भी 2 हमारे पास फोल्डर्स अवेलेबल हैं, और हादिस डॉट लोकल के जो सर्वर का नाम है गाइज वो इस सर्वर पर रिकॉर्ड बन चुका है। तो यहाँ पर अच्छा ये रीड ओनली है, मैं बताता चलूँ कि हादिस डॉट लोकल पे हम यहाँ पर इस स्टब जोन पे आए तो ये रीड ओनली होता है, लेकिन डायनेमिकली अपडेट करता है ये ना। अब बात ये है कि दोनों सर्वर्स में बराबर का ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है। अब अगर हमारे प्राइमरी सर्वर या उसके चाइल्ड सर्वर पे कोई भी डोमेन ज्वाइंट होगा तो वो सब हमारे इस वाले सर्वर को भी इस्तेमाल करवा सकेंगे, यहाँ के रिसोर्सेज भी इस्तेमाल कर सकेंगे। तो अब अगर हम इसी सर्वर पर स्टार्ट आर करके CMD करके इंटर करें और यहाँ से ज़रा चेक करें कि जो रोल्स हैं वो कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं, तो हमने नेट डॉम क्यूरी फिजमो की कमांड चलाई, और अब आप देख सकते हैं कि जो 2 रोल्स हैं गाइज जो फॉरेस्ट वाइड हैं, क्योंकि फॉरेस्ट तो हमारा वही है ना जो प्राइमरी वाला है, तो वो दोनों रोल्स वहाँ पर हैं। लेकिन ये भी तो एक DC है, एक डोमेन कंट्रोलर है अपने नाम का, ABC डॉट लोकल का, तो वो जो 3 रोल्स हैं वो यहाँ पर आ गए। सेम ऐसे गाइज अगर ABC डॉट लोकल का कोई चाइल्ड होगा तो वो जो चाइल्ड डोमेन होगा ABC डॉट लोकल का वो इसके ट्री का होगा, लेकिन जो फॉरेस्ट वाइड रोल्स होंगे वो हादिस डॉट लोकल के पास ही होंगे, क्योंकि वो आपका फॉरेस्ट है। और एक और बात बताते चलें, हमने MCSA की ट्रेनिंग में एक बात जानी थी कि ADC एडिशनल डोमेन कंट्रोलर होता है कि अगर आपके पास इतना बड़ा इन्वायरमेंट हो तो गाइज आप अपने प्राइमरी सर्वर का जो आपका मेन है जो फॉरेस्ट है उसके 1 या 2 एडिशनल डोमेन कंट्रोलर्स बैकअप पे रखिएगा, कि खुदा ना खास्ता अगर आपका मेन सर्वर डाउन होता तो बैकअप पे आपके एडिशनल तो हो जो कि आपके चाइल्ड्स और आपके ट्रीज और आपके क्लाइंट्स को मैनेज कर सके। तो गाइज अब जिस बात रह गई प्रूफ करने की, ये दोनों क्लाइंट्स रोल्स एंड ट्री तो कॉन्फ़िगर हो गया। अब प्रूफ करने के लिए हमने जो क्लाइंट कंप्यूटर था गाइज, ये वाला जो कि हिस्सा है हमारे हादिस डॉट लोकल का, वो हम लॉगिन करवाएंगे ABC वाले से, क्योंकि वो रिसोर्सेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं सबकी। तो हम यहाँ पर आते हैं टूल्स पर, एक्टिव डायरेक्टरी, यूजर्स एंड कंप्यूटर। एक बना लेते हैं यूजर, इसके नाम से बनाए जनाब, रौनक के नाम से हमने यूजर बनाया, WIN 2008। यूजर बनने के बाद गाइज हम कहाँ आते हैं, क्लाइंट कंप्यूटर, जो कि हिस्सा किसका है, हादिस डॉट लोकल का। और अदर यूजर पे आके हमने यहाँ लिखा रौनक, जो कि हमारे यूजर का नाम है, @ABC डॉट लोकल, जो कि ट्री का हमारे पास यहाँ फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम है। टैप करके पासवर्ड आता है WIN 2008, इंटर करते हैं। अगर ये कंप्यूटर लॉगिन कर गया तो ये सर्विसेज ABC डॉट लोकल के लिए है, जबकि ये हिस्सा हादिस डॉट लोकल प्राइमरी डोमेन का है। आई होप गाइस आपको ट्री की कॉन्फ़िगरेशन तो समझ आई, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि प्रिपेयर किया जा रहा है आपके डेस्कटॉप पे आने के लिए। ठीक है जी गाइज, यहाँ पर आते हैं तो देखें आपका रौनक जो यूजर है वो लॉगिन है, जबकि कीबोर्ड से हम स्टार्ट पाउज ब्रेक के बटन प्रेस करें तो आपका जो डोमेन है वो हादिस डॉट लोकल है। आई होप गाइज आपको बात क्लियर हो गई हो। तो हादिस डॉट लोकल के जितने भी चाइल्ड्स हैं और जो ABC डॉट लोकल के जो जितने भी चाइल्ड्स हैं वो आपस में रिसोर्सेज शेयर एंड रिसीव एंड सेंड कर सकेंगे, ये कहलाता है ट्री ट्रस्ट गाइज। नेक्स्ट या उसकी नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे गाइज फॉरेस्ट ट्रस्ट को डिस्कस करें और फॉरेस्ट ट्रस्ट के क्या एडवांटेजेस हैं। जब तक इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करें, सबसे पहले वर्चुअल पे काम करें, उसके बाद अगर रियल आपके पास एनवायरनमेंट है तो वहाँ डिप्लॉय करें, क्योंकि जितने एरर्स आपके पास आ सकते हैं मुझे इन्फॉर्म कीजिए, लेकिन फर्स्ट वर्चुअली बनाकर तो वो ज़्यादा मुनासिब और बेस्ट प्रैक्टिस समझी जाती है। अपना ख्याल कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।